हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विमलेश आप लोग के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ बहुत ही शानदार चैप्टर क्वाड्रिलेटरल के साथ। क्लास 8 का ये मैथ का चैप्टर है। बहुत परेशान करता है बच्चों को। मैंने देखा है ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे काफ़ी सफ़र करते हैं और इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े बहुत टफ लगते हैं बच्चों के। ठीक है, बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर में जो बेसिक कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के वो समझेंगे और आने वाले लेक्चर्स में इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए चैप्टर को। आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम क्वाड्रिलेटरल, क्लास 8 का चैप्टर है। ठीक है, तो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। कोई भी शेप जिसकी 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स वाला शेप, वो क्या होता है, उसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। आइए देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल इज द 2 डायमेंशनल, और ये शेप कैसा है, 2D शेप है ना। 4 साइड वाला 2D शेप। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल। अ क्वाड्रिलेटरल इज ए 2 डायमेंशनल शेप विद 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। और इसमें क्या होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। देखिए, अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं इसकी ABCD, तो एक साइड है AB, BC, CD एंड AD। ये 4 साइड्स हैं इसकी, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, क्वाड्रिलेटरल। जितने भी फिगर्स हैं सब में आप देखिए 4 साइड्स है। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना। तो सारे फिगर्स किसके हैं, 4 साइड्स के बने हुए हैं, इसीलिए ये सारे क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल हैं। और क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं, 4 साइड्स होते हैं और प्लस 4 एंगल्स होते हैं। यहाँ पर देखिए, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। तो क्वाड्रिलेटरल में बेसिकली क्या है, 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होती हैं। 2D फिगर जो 4 साइड से बना हुआ है उसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं, 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स होते हैं। क्लियर है, बहुत सिंपल है। यहां तक तो बहुत सिंपल है, कोई भी परेशानी होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स इस चैप्टर में हमको पढ़ने हैं। ठीक है, उनके क्या नाम है, उनकी प्रॉपर्टीज हमको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये चैप्टर, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सारे जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी क्या क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं वो याद होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला हमारा एम ये होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज को हम याद कर लें, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में एक एक करके हम जो स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनको पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पहला फिगर हम लोगों का है, पहला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ABCD। ठीक है, तो यहां पर पैरेललोग्राम का पहला क्या, ऑपोजिट, जो इसका सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ये लिखे हुए हैं। उन्हीं 4 पॉइंट्स को मैं यहाँ पर दूसरे तरीके से मैथमेटिकल वे में लिख के मैं बताऊंगा। तो क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो फर्स्ट क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंड पैरेलल। तो AB इक्वल है DC के और AD इक्वल है BC के। इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब हुआ। ठीक है, और क्या, AB इक्वल के साथ साथ पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है DC के, और AD पैरेलल है BC के। समझ में आ गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को मैंने मैथमेटिकल वे में करके दिखा दिया, प्रॉपर्टीज को ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, सेकंड क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, किसमें, पैरेललोग्राम में होता है। और दूसरे शेप में आप मत समझिएगा, पैरेललोग्राम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल B।
एंगल बी। ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट क्या है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स को अगर हम एक लाइन से अगर मिला दें, है ना, जोड़ दिया जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, इसके डायगोनल्स बन जाते हैं। ये क्या है, इसका डायगोनल है, और ये भी एक डायगोनल है। तो ये जो डायगोनल है AC और DB, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर थर्ड पॉइंट का क्या मतलब हो गया, थर्ड पॉइंट डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, अगर यहां पर मैं इंटरसेक्शन का पॉइंट O ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB। समझ में आ गया। उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो एंगल आता है उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ये वाला एंगल क्या होगा, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, और ये एंगल और ये एंगल भी आपस में दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। अरे सर सप्लीमेंट्री तो बोले जा रहे हैं, सप्लीमेंट्री तो बता दीजिए। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180 डिग्री होगा। जो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं उनका दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो फोर्थ पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं, जैसे एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होगा, ऐसे ही एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ऐसे ही इसको भी कर सकते हैं, इन दोनों को भी पेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, एक बार और देख लें क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, और इनके जो डायगोनल्स हैं वो डायगोनल्स इक्वल तो नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसको कैसे बोल सकते हैं हम, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला शेप है रेक्टेंगल। इसमें अब कुछ हम पैरेललोग्राम से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल एंगल्स 90 डिग्रीज, विद ऑल एंगल्स 90 डिग्रीज। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एक पैरेललोग्राम ही है। मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी किसके पास भी है, रेक्टेंगल के पास। समझ में आ गया। अब मैं वो प्रॉपर्टीज मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने पैरेललोग्राम की बताई आपको, वो सब किसके पास है, वो सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के पास भी है। ठीक है, और इसके अलावा रेक्टेंगल के पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं जो अलग होती हैं पैरेललोग्राम से, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या अलग है, ठीक है, क्या अलग है। पहली चीज तो ऑल एंगल्स, जितने भी एंगल्स हैं वो क्या है, 90 डिग्री के। ये सारे एंगल्स, ये एंगल्स, ये सब क्या है, 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी डिफरेंट ये हो गई, पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का कोई एंगल नहीं था, यहां पर रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल एंगल्स 90 डिग्रीज। ठीक है, सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, ये एक अलग प्रॉपर्टी है। दूसरी, डायगोनल्स आर इक्वल, इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होंगे, पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं थे, याद करिए आप लोग। तो ये जो डायगोनल्स हैं इक्वल हैं, और बाइसेक्ट तो करेंगे ही, क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी, बाइसेक्ट तो वो मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जब मैंने ये बोल दिया कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इसमें है, तो आप लोग ये समझ जाइएगा कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इसमें है। वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ मैं बता दे रहा हूं कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इसमें है। और उसके साथ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है कि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। दो चीजें, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो मैं लिख देता हूं एंगल ए
इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री। ठीक है, और डायगोनल्स ए सी इज इक्वल टू डी सी। ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर। स्क्वायर, अब स्क्वायर भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो मतलब क्या हुआ, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर है। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कौन कौन सी है जो पैरेललोग्राम के पास नहीं है, वो हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम है, मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी है इसके पास, विद ऑल इट्स साइड्स, विद ऑल इट्स एंगल्स 90 डिग्रीज एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब यहां पर आप देखिए कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स क्या हैं, जिसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, और सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गए ना, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हो गई। और डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, याद रखिए। इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम के तो नहीं होते, इसीलिए तो एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ ये आपको। इसके जो डायगोनल्स है इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट तो करते ही हैं, ये तो पैरेललोग्राम में भी करते थे, लेकिन ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जहां पर बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा पैरेललोग्राम के साथ नहीं था। तो डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90 डिग्रीज। ठीक है, समझ में आ गया। तीन प्रॉपर्टी यहां पर नई हमने पढ़ी, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी है, तीन प्रॉपर्टी नई क्या है, इसके सारे डायगोनल्स इक्वल हैं और डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। चार प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, और बाकी सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है इसके अंदर, लेकिन चार नई प्रॉपर्टी कौन सी है, सारे साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, दोनों डायगोनल्स इसके इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन 90 डिग्री पे कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर के बाद रोम्बस। रोम्बस ये भी एक पैरेललोग्राम है, मतलब इसके अंदर भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हैं। और जो हम पढ़ने वाले हैं, जो नई प्रॉपर्टीज इनके पास हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल इक्वल साइड्स। तो एक तो नई प्रॉपर्टी ये हो गई कि एक पैरेललोग्राम है भैया, चलो इसकी सारी साइड्स हो गई इसके पास भी, लेकिन इसके सारे साइड्स भी इक्वल हैं, पैरेललोग्राम में नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफाई किया हूँ। ठीक है, ऑल इक्वल साइड्स, इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, ठीक है, और क्या है नया इसमें, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्रीज। जो स्क्वायर में था, इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते लेकिन बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। यहाँ पर जहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, लिख भी देता हूँ मैं 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। ठीक, तो रोम्बस भी जनरली ये क्या है, पैरेललोग्राम है, बस इसके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है। वो कौन कौन सी हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ये दो इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रोम्बस शो करता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये सारी चीजें नोट करनी है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर पैरेललोग्राम की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं ट्रेपेजियम है क्या। एक्चुअली जो ट्रेपेजियम होता है उसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ही पैरेलल होती हैं, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल होती हैं, इक्वल नहीं होती। जैसे ए बी पैरेलल है डी सी के, लेकिन ए डी बी सी के पैरेलल नहीं है, मतलब एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स में पैरेलल है, वो भी इक्वल नहीं है, सिर्फ पैरेलल है। ठीक है, बस इसकी यही प्रॉपर्टी है। आइए देखते हैं। ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस
विच आर नॉट इक्वल। पैरेलल तो है ए बी और डी सी, लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको फर्स्ट पॉइंट में लिख सकता हूं, लिख के बता दूं आप लोगों को। चलिए लिख देता हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, ए बी पैरेलल तो है डी सी के, लेकिन ए बी इक्वल नहीं है किसके, डी सी के। ठीक, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है ये। और टू पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स सप्लीमेंट्री। अब इसमें सारे कहीं से भी हम पेयर नहीं बना सकते, बस दो पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स हैं जो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर एंगल डी और एंगल ए, ये क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री हैं। और एंगल बी और एंगल सी, ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या हो गई, टू पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और कहाँ है, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा ट्रिपेजियम है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इसमें भी डायगोनल्स होते हैं, लेकिन इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स मैं बना देता हूँ, ठीक है, लेकिन डायगोनल्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती इसमें, ना इक्वल होते हैं, ना ये आप एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल तो होते ही। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये क्या है, ट्रेपेजियम तो एक आ ही गया, उसके बाद आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी आ गया। आइए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ही थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करके, ट्रेपेजियम में ही थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करके आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बना दिया गया है। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आइए देखते हैं। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल। ये तो हमने ट्रेपेजियम में भी पढ़ा था कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं लेकिन इक्वल नहीं होती, तभी तो ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, समझ में आ गया। नई चीज क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्यों बोला जा रहा है, नई चीज इसमें यह है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं ए डी एंड बी सी, वो क्या होती हैं, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो नॉन पैरेलल साइड्स जो होती हैं कौन कौन सी हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी। नॉन पैरेलल साइड्स पैरेलल नहीं है लेकिन इक्वल है, किसमें, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, नॉर्मल ट्रेपेजियम में नहीं। ठीक, डायगोनल्स आर इक्वल, इनके डायगोनल्स भी आपस में क्या होते हैं, डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं दूसरी प्रॉपर्टी में कि ए सी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, टू पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स सप्लीमेंट्री, इसमें भी दो पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव एंगल सप्लीमेंट्री, कौन कौन से, ये वाले ए और डी और बी और सी। ठीक है, इन्हीं चीजों को मैं लिख रहा हूं दोबारा, तो थर्ड में यहां लिख देता हूं, क्या है, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। और क्या है भाई, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसमें एक साइड, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, दूसरी नॉन पैरेलल अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और दो पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज याद रखना, ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आएगा तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वाड्रिलेटरल है जिसकी प्रॉपर्टीज हमको पता होनी चाहिए, इसके बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। क्या है ये, काइट है, क्या दिख रही है, पतंग। पतंग उड़ाया आप लोगों ने, पतंग की शेप का है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, काइट। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये जो है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, नहीं इग्नोर कर सकते तो मैं इग्नोर कर दूं इसको, मैं कर दूं, चलिए मैं कर देता हूं। वजह भाई, हाँ नहीं तो आप लोग पतंग ही उड़ाने लगोगे फिर। पहले इसका मांझा मुझे काटना पड़ेगा, ये इसका मांझा गायब हो गया। ठीक है,
ठीक है ना। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको शेप दिख रहा है ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों भाई? क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी सी सी डी ए 4 साइड है, इसीलिए ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? इसको एक स्पेशल नाम इसका है काइट। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हम लोग समझेंगे। 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। यहां पर देखिए जो एडजेसेंट साइड है ए डी और ए बी इक्वल है और सी डी और सी बी इक्वल है। ये 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या हैं? इक्वल है। तो पहले पॉइंट को मैं कैसे लिख सकता हूं? फर्स्ट पॉइंट को मैं लिख सकता हूं ए डी इज इक्वल टू ए बी एंड सी डी इज इक्वल टू सी बी। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे भाई लिख सकता हूं। ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। इनका जो डायगोनल है, ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, है ना। तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूं? इसमें मैं क्या बोल सकता हूं कि जो यहां पर अगर मैं ओ ले लूं तो क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यहां भी होगा, ए ओ डी भी होगा, डी ओ सी भी होगा, बी ओ सी भी होगा। सारे नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ एक लिख रहा हूं, आप लोग बाकी समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या है? वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट बाई अदर। अब इसमें डायगोनल बाइसेक्ट तो हो रहा है लेकिन दोनों नहीं हो रहा, सिर्फ एक डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है। कौन सा हो रहा है? डी बी 2 पार्ट में बाइसेक्ट हो रहा है, ये देखिए और ये देखिए। डी बी 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो रहा है, डी ओ और ओ बी। तो यहां मैं थर्ड लिख सकता हूं क्या? कि डी ओ इज इक्वल टू ओ बी होगा। लेकिन ए सी 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे कि हम लोग दिख रहा है, ये इतना छोटा है, ये इतना बड़ा है, नहीं हो सकता ना। तो इनमें जब डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं काइट में, तो सिर्फ एक ही डायगोनल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि डी बी है। ठीक है, ओके। और आगे क्या है? AC डिवाइड्स काइट्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जो AC है, AC डायगोनल है, वो इस पूरी काइट को या पूरे क्वाड्रिलेटरल को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन कौन सा? ट्राइंगल ए, कौन कौन सा है? ट्राइंगल ए डी सी। आपने 7th में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी। ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल ए बी सी के, ए बी सी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया? जो ट्राइंगल ए डी सी है और ए बी सी है, ये दोनों ट्राइंगल दिखने में, शेप में, साइज में सिमिलर हैं। अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर रख दें तो नीचे वाला दिखेगा नहीं, मतलब ये शेप में, साइज में, सारी चीजों में ये इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो AC जो है इस पूरे शेप को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और क्या है? ये 4th प्रॉपर्टी हो गई। और 5th एक मैं बता देता हूं कि जो AC है, AC बाइसेक्ट कर रहा है, AC बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल A को एंड एंगल C को। ऑल्दो इस प्रॉपर्टी से ये सब प्रूफ हो जाता है, लेकिन मैंने अलग से बता दिया आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये काइट की प्रॉपर्टीज हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रॉपर्टीज आप लोगों को करना क्या है? मेरी बात मानिए और आप लोग किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। करना क्या है? जितनी प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई हैं, सारी प्रॉपर्टीज को नोट करके अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया?
ठीक है ना। तो हमने क्या क्या कर लिया, पैरेललोग्राम के टाइप पढ़ लिए, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एंड काइट। 4 शेप पढ़े, चारों की प्रॉपर्टीज मैंने बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए, अच्छे से याद करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, और वो क्वेश्चंस करने का जो मेथड आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़िए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।